हेलो दोस्तों, आज हम लोग जूठन का एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं कि जूठन का लेखक परिचय को देखेंगे। उसके बाद जो है इनकी कुछ कृतियां हैं लोक प्रकाश नारायण की, उसके बाद जो है पाठ का सारांश को देखेंगे। तो चलिए धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जूठन का लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो लेखक का नाम ओम प्रकाश नारायण है। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में जाने तो इनका जन्म जो है बरलम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम मुकंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। इनकी शिक्षा का बात करें तो इनको अक्षर ज्ञान का प्रारंभिक मास्टर सेवक राम मसीह के खुले, ठीक है। मतलब जो है इनको जो है शुरू में जो है अक्षर ज्ञान का मतलब अक्षर पहचानने का जो है शिक्षा प्रदान किया, वो मास्टर का नाम जो है राम मसीही था, ठीक है। राम मसीही ने ही जो है ओम प्रकाश नारायण को जो है शिक्षा मतलब जो अक्षर के बारे में बताया था, ठीक है। उनके बाद जो है 11वीं की परीक्षा बलरा इंटर कॉलेज से जो है पास किया, बलरा से उत्तीर्ण किया, ठीक है। मतलब 11वीं की परीक्षा यह बलरा से उत्तीर्ण किए, ठीक है। और लेकिन 12वीं की जो है पढ़ाई में वो उत्तीर्ण नहीं हुए। मतलब क्लास 12th में जो है वो किसी कारणवश लग रहा है फेल हो गए होंगे, कम नंबर आया होगा जिसके कारण वो फेल हो गए। लेकिन जो है कक्षा 11th में वो अच्छे नंबर से वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ओके, अब आगे देखते हैं पाठ परिचय को आप समझेंगे। तो जूठन नामक आत्मकथा हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रेरणात्मक रचना है। लेखक दलित समाज से हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे 2 दिनों तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया। तीसरे दिन वो चुपचाप कक्षा में बैठ गए। स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें काफ़ी पिटाई की तथा फिर से झाड़ू लगाने के लिए भेजा। वह रोते हुए झाड़ू लगाने लगे। संयोगवश लेखक के पिता वहां आ गए। वे सारी कहानी सुनने के बाद हेडमास्टर को खड़ी खोटी सुनाने लगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है जो जूठन जो है एक आत्मकथा है जिसको जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि या ओम प्रकाश नारायण द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। जो लेखक होते हैं वो एक दलित परिवार से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। दलित मतलब जो है जैसे कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते ही होंगे, वो भी एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दलित समाज का बोलने का अर्थ हुआ कि ऐसा समाज जिसको जो है बहुत छोटा दृष्टिकोण से देखा जाता था, मतलब सबसे छोटा उन लोग को समझा जाता था, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो भी दलित समाज से जो है बिलोंग करते थे। इसी कारणवश जो है स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो उनसे 2 दिनों तक स्कूल में जो है झाड़ू लगवाया, ठीक है। कोई भी बच्चा का बात करें तो वो स्कूल में 2-3 दिन काम करता है, उसके बाद जो है तीसरा दिन से जो है सोचेगा कि कैसे हम हेडमास्टर साहब चाहे मास्टर साहब से जो है नज़र बचा के भाग जाए। तो ऐसे 2 दिन तक लिए झाड़ू लगाया और तीसरे दिन जो है वो चुपचाप जाके क्लास में बैठ गए। तो स्कूल के जो हेड मास्टर जो है उन्हें ढूंढे और उनकी जो है पिटाई की और फिर से कहें कि जाओ जाके झाड़ू लगाओ, ठीक है। जब वो रोते रोते झाड़ू लगा रहे थे तभी जो है उनके पिताजी आ गए और वह जो सभी बातों को जो है लेखक ने अपने पिताजी को बताया। तो हेडमास्टर को जो है लेखक के पिता ने खड़ी खोटी सुनाई। चलिए आगे देखते हैं। लेखक के परिवार की स्थिति बेहद खराब थी। लेखक की माँ, बहनें, भाई और भाभी दूसरे के घरों में उनके जानवरों के देखभाल का काम करते थे। काम बड़ा ही तकलीफ दे था, किंतु काम के बदले अनाज भी बड़ा कम ही था। ओके, शादी विवाह के अवसर पर मेहमानों के पत्तों के जूठन ही नसीब होते थे। पत्तों के जूठन से पूरियों को सुखाकर रखना तथा सर्दियों में उन्हें पानी में भिगोकर नमक मिर्च मिलाकर खाना यही नसीब होता था। लेखक हमेशा सोचा करते थे कि उसे अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ में आपको बताया जाता है कि लेखक जो है बहुत जो है छोटे मतलब घर की उनकी स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, ठीक है। उनके घर में जो है माँ, बहनें, भाभी, भैया जो जितने भी थे आदमी वो दूसरे के घर पे जो है जानवरों के देखभाल करते थे और जानवर के देखभाल करने के बजाय में उन्हें जो है बहुत कम अनाज मिलता था, ठीक है। और जब भी शादी विवाह का अवसर आता था तो जो मेहमानों के जूठन जो मेहमान जो खा के फेंक देते थे उसी को जूठन कहा जाता था, वही उनको मिल पाता था। तो लेखक क्या करते थे कि वो उसके जो है जूठन के जो भी प्लेट था उस प्लेट में से जो है पूड़ी को निकाल के उसे सुखा कर रखते थे, ठीक है। और उसको जो है सर्दियों में यूज करते थे। सर्दियों में उसमें जो है
पानी में वो भिंगा देते थे उस पूड़ी को, क्योंकि पूड़ी जो होता है ज़्यादा दिन तक ले आप रख दीजिएगा तो पूड़ी काढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो यही कड़ापन को दूर करने के लिए उसमें जो है वो पानी में भिंगा देते हैं और भिंगाने के बाद उसमें जो है नमक और मिर्च मिलाकर जो है खाते हैं, ठीक है। तभी जो है लेखक सोचते हैं कि काश मतलब हमें कब जो है अच्छा खाना नसीब होगा, कब अच्छा खाना हमें मिलेगा, ठीक है। ये लेखक सोचते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पिछले वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया था और तो उनके घर में रात में रुका और खाना खाया, खाने का तारीफ भी किया। तारीफ सुनकर पत्नी खुश हुई, लेकिन लेखक के बचपन की जो है यादें ताज़ी हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, मतलब सुखदेव सिंह त्यागी जिसका पोता अविन। तो ये जो है कहानी थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है। जब जो है सुखदेव सिंह का जो है पोता का जो है जन्म नहीं हुआ था उस समय का ये बात है। सुखदेव सिंह त्यागी के जो है लड़की की शादी थी, ठीक है। तो शादी से 10-12 दिन पहले से ही पूरी तैयारी चल रही थी। बारात खाना मतलब खा रही थी, ओके। उसके बाद लेखक की माँ एक टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी, साथ में लेखक और छोटी बहन भी आई थी, ठीक है। उस समय सुरेंद्र जो है पैदा भी नहीं हुआ था, जैसे कि अभी मैंने बताया ये सुरेंद्र के पैदा होने से पहले का बात है, ठीक है। यह तब की बात है। लेखक, उसकी माँ और बहन इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें भी खाने को मिलेगा, किंतु मिठाई और पकवान की जगह डांट मिली, उन्हें वहां से भगाया गया, ठीक है। मतलब सुखदेव सिंह त्यागी के जो है लड़की की शादी थी, वो 10-12 दिन पहले ही से जो है शादी की जो है जितने भी व्यवस्था थे वो सभी हो रहे थे, ठीक है। तो शादी के दिन आए और शादी के दिन जब बारात लोग आए तो बाराती लोग खाना वाना खा लिए, ठीक है। तो उसी समय जो है लेखक की माँ भी आई हुई थी, लेखक आए हुए थे और लेखक की जो है छोटी बहन आई हुई थी, ठीक है। कभी भी देखे होंगे कि छोटा लोग होते हैं वो जब भी किसी के घर में शादी विवाह होता है तो वो खाना वाना के लिए कहते हैं लोग, तो वो खाना के लिए रुक जाते हैं और खाना मांगने के लिए चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है लेखक की माँ भी गई थी जो है सुखदेव सिंह त्यागी के दरवाजे, ठीक है। और साथ में उनकी जो है लेखक भी थे और उनकी जो है छोटी बहन भी थे, ठीक है। तो जो है वो खाने की इंतज़ार कर रही थी कि उन्हें भी खाना कब मिलेगा, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता और उन्हें जो है डांट के भगा दिया जाता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया है। आगे चलते हैं। तो लेखक उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। घर की स्थिति दयनीय थी। पशुओं के मरने पर उठाकर ले जाना तथा उनके चमड़े उतारना लेखक के परिवार का कार्य था। लेखक के परिवार का कार्य क्या था कि जो भी पशुएं मरते थे उनके जो है चमड़े को उतारते थे, यही उनके लेखक के परिवार का काम था। एक दिन गांव में एक बैल मर गया। लेखक के पिताजी जो थे घर पे नहीं थे, तो लेखक की माँ ने लेखक के चाचा को इस काम के लिए भेजा, ठीक है। तो लेखक के चाचा भी जाते हैं और लेखक दोनों कोई जाते हैं उस जो है मरे बैल के जो है चमड़े निकालने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चाचा बैल का खाल उतारने लगे, पर लेखक को छुरी चलाने का भी ढंग नहीं था। एक छुरी चाचा के पास थी तो चाचा ने दूसरी छुरी जो है लेखक को थमा दी, ठीक है। मतलब 2 छुरी थी, एक चाचा के पास थी, एक लेखक के पास था, ठीक है, ओके। तो लेखक के हाथ कांपने लगे। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। लेखक एक अजीब संकट में फंसा हुआ था। जिन चीज़ों से वह उतारना चाहता था, मतलब जिस चीज़ों को वह छोड़ना चाहता था, हालात उसी दलदल में घसीटती जा रही थी, ठीक है। चाचा के साथ तपती दोपहरी की यह यातना आज भी जख्मी की तरह तन पर ताज़ा है, ठीक है। तो लेखक इस घटना से पढ़ाई के प्रति संकल्पित हो गया। वह ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगे और जीवन की सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचकर वह अपनी एक खास ख्याति अर्जित की, ठीक है। इसमें आपको बताया जाता है कि जब भी गांव में कोई भी जानवर मरता है तो उस समय जो है उसके चमड़े निकालने का कार्य जो है लेखक के परिवार वाले करते हैं, बट जो है लेखक इस काम को नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लेखक का एक बार जो है उनके पिता कहीं बाहर चले जाते हैं तो उस समय जो है एक बैल मर जाता है। तो बैल के जो है चमड़े उतारने के लिए जो है लेखक की माँ ने उसके चाचा को भेजते हैं और लेखक दोनों साथ में जाते हैं। इनके पास 2 छुरी रहता है, एक चाचा के पास रहता है, एक लेखक के पास रहता है, ठीक है। तो चाचा जो है ये सभी काम को जो है सिखाते हैं लेखक को, लेकिन जो है लेखक इस चीज़ों को, इस सब काम को जो है छोड़ना चाहता है, इस दलदल में वो फंसना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन जो है उनकी हालात जो है इसी दलदल में जो है उनको फंसाती चली जाती है, ठीक है।
तो ये जो है इस कार्य से जो है उनके दिल पे जो है बहुत ज़्यादा जो है जख्म हुआ, ठीक है। और वह जो है अगले बार से जो है बहुत ज़्यादा जो है मन लगा के पढ़ने लगे और जो है वह इतने पढ़े जो एक समाज में अपना एक अलग पहचान बना लिए। तो यही था जो है इस कहानी का जो है एक्सप्लेनेशन, जो जिसको जो है मैंने बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा।